नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अपन लॉ बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे बेसिक क्षेत्राधिकार की, जुरिस्डिक्शन की। कोई भी विवाद जब होता है तो उस विवाद को आप कहाँ पे, किस कोर्ट में, किस जगह पे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। आमतौर पे तो देखा होगा साथियों, कहीं ना कहीं होता है कि मैं उस कोर्ट चला जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। तो क्या सीधे ही जा सकते हैं? ये भी एक सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आमतौर पे फिल्में तो दोस्त देखते ही हैं, फिल्मों में सीन देखने को मिलता है। तो क्या किसी भी कोर्ट में थोड़ी घुस जाएंगे आप अपना मैटर लेके? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो होने वाला है वो है क्षेत्राधिकार के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। अपन ने चलित भाषा में और बहुत सी मूवीज में भी दोस्तों सुना होगा, लोग कहते हैं देख लूंगा तुझे कोर्ट हाँ, में। देख लूंगा तुझे कोर्ट। कौन से कोर्ट में? कौन से कोर्ट में? तो यही जो जुरिस्डिक्शन है, यही बात तय करता है कि आपको आपका विवाद जो है वो कौन से कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना है। जुरिस्डिक्शन जो है वो दोनों लॉ में मेंशन्ड है, सिविल लॉ में भी, क्रिमिनल लॉ में भी। क्रिमिनल लॉ में भी। अच्छा, एक बात और है, अगर गलत जुरिडिक्शन में चले गए तो उसका कुछ मेरे को लगता है आपका फैसला भी नहीं होने वाला है। खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जुरिडिक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। लॉ कहता है कि अगर आपने गलत कोर्ट में, गलत जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में अगर अपना कोई भी इंस्टीट्यूट कर दिया केस, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो फैटल होगा आपके लिए। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि जुरिस्डिक्शन है क्या और किस किस प्रकार का हो सकता है और किस प्रकार का नहीं हो सकता है, ये जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिविल के बारे में। अभिषेक, सिविल के बारे में हमारे दोस्तों को बताओ कि सिविल का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो किस किस तरह का होता है। दोस्तों, सिविल जुरिस्डिक्शन जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जिसे अपन कहते हैं धन संबंधी अधिकारिता। एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसे अपन कहते हैं क्षेत्रीय अधिकारिता। पिक्यूनरी मतलब वर्ड से ही पता लग रहा है, धन संबंधी अधिकारिता मतलब अगर आपका विवाद किसी एक धन की श्रेणी तक है, मान लीजिए आपका विवाद 50,000 रुपये तक का है, आपका विवाद 2 लाख रुपए तक का है, आपका विवाद 5 लाख रुपए तक का है, आपका विवाद उससे बड़ा है, तो इस आधार पे कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन अलग अलग दे रखा है। अगर 50,000 रुपये तक का विवाद है तो इस कोर्ट में जाएगा, 2 लाख रुपए तक का है तो इस कोर्ट में जाएगा, 5 लाख रुपए तक का है तो इस कोर्ट में जाएगा। तो इस आधार पे जब भी आप कोई केस इंस्टीट्यूट करते हैं तो आपको आपकी धन संबंधी अधिकारिता का पता होना चाहिए कि आपके विवाद के अंदर जो मूल अमाउंट है वो कितना इन्वॉल्व है। मतलब दर्शकगण, व्यूअर्स समझना चाहें तो समझ सकते हैं, इनकम टैक्स के जो स्लेब बने हुए हैं उसी तरह से कोर्ट में भी पैसों के बारे में स्लेब बना हुआ है। एकदम सही कहा उम्मीद आपने। यही अधिकारिता तय करती है धन संबंधी अधिकारिता। इससे ही एक फिल्टर लग जाता है कोर्ट केस के अंदर कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना है, लोअर सिविल कोर्ट में पेश करना है, या जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे पेश करना है। और इसके अलावा दूसरा क्षेत्राधिकार है दोस्तों टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब जहाँ पे संपत्ति अवस्थित है, जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है उसके आधार पे है। आपका जो संपत्ति है, जो विवाद जिस पे हो रहा है, वो संपत्ति गांव की संपत्ति है, वो संपत्ति शहर की संपत्ति है, शहर में भी वो कहाँ की है। क्या आप राजस्थान का विवाद है उसको लेकर के आप क्या बॉम्बे में आपका दावा कर सकते हैं, या दिल्ली का विवाद है उसको लेकर के आप क्या चंडीगढ़ में दावा कर सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कि आपकी जो विवाद की जो संपत्ति है वो कहाँ अवस्थित है, उसके आधार पर तय होता है कि आपका ये जो केस है ये कौन सी कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा। तो सिविल में व्यूअर्स ने जाना कि एक तो होता है धन से संबंधित क्षेत्राधिकार और इसके अलावा एक होता है एरिया का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्रिमिनल मैटर्स की तरफ। क्रिमिनल मैटर्स में जो क्षेत्राधिकार होता है वो किन आधारों पर होता है? दोस्तों, क्रिमिनल में क्षेत्राधिकार जो है वो डिवाइडेड होता है। एक तो जो आपका ऑफेंस है उसके ग्रेविटी के ऊपर जो लॉ है उसमें डिफाइन कर रखे हैं ऑफेंसेस को। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो मजिस्ट्रेट के ट्राइबल हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि सेशन ट्राइबल हैं। मजिस्ट्रेट का मतलब छोटे ऑफेंसेस जो कि अप टू सीजेएम तक सुनवाई कर सकते हैं जिनकी, और सेशन मतलब वो अपराध जो ज़्यादा जघन्य है, ज़्यादा गंभीर हैं, उनकी सुनवाई जो है वो करता है सेशन कोर्ट, या कि अपन बोले हैं जिला जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर एडिशनल सेशन जज, एडीजे जो बोलते हैं इनमें। तो ये तो हो गई एक विवाद का जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल में। दूसरा होता है कि विवाद जहाँ पे घटित हुआ है उसमें थाना कौन सा लगता है दोस्तों। मान लीजिए आप दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में अगर 20 थाने लगते हैं तो 20 थाने में आपका विवाद जिस थाने की सीमा में वो है उसको गवर्न करने वाला जो कोर्ट है, आपका विवाद, आपका जो ये केस है वो उसी कोर्ट में चलेगा। तो ये दो जुरिस्डिक्शन है जो कि क्रिमिनल के स्पेसिफाइड हैं।
और इसके अलावा हमने एक बार जो वीडियो बनाया था रेवेन्यू लॉ के बारे में, उसमें भी हमने बात की थी कि जो रेवेन्यू के मैटर होते हैं वो स्पेशल रेवेन्यू कोर्ट्स ही सुनते हैं। अगर दूसरे कोर्ट में चले जाएंगे सिविल कोर्ट्स में तो वहाँ पर फैसला नहीं होने वाला है और वो मान्य भी नहीं होंगे। तो ये भी एक तरह का जुरिडिक्शन है जो सेपरेट करता है रेवेन्यू कोर्ट्स को सिविल कोर्ट्स को। सिविल कोर्ट्स का विवाद आप रेवेन्यू कोर्ट में नहीं ले जा सकते दोस्तों, रेवेन्यू कोर्ट का विवाद आप सिविल कोर्ट में नहीं ला सकते। और इसी तरह से जितने भी जो अलग अलग एक्ट हैं, जो नियम बने हुए हैं, अधिनियम बने हुए हैं, उनमें अलग से कोर्टों की स्थापना की हुई है कि इस मैटर को ये कोर्ट सुनेगी, इस मैटर को ये कोर्ट सुनेगी। मसलन फैमिली मैटर्स हैं वो फैमिली कोर्ट्स में सुने जा रहे हैं, और एनडीपीएस से संबंधित जो मैटर है वो एनडीपीएस का स्पेशल कोर्ट होता है उसमें सुने जा रहे हैं। जो उमेद चर्चा कर रहा है दोस्तों वो इस बारे में कर रहा है कि स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं जिनमें स्पेशल केसेस ही ट्रायल होती है। जैसे कि उमेद ने बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो अपना एक प्रायर वीडियो है उमेद सबसे पहला वीडियो बनाया था, 138 जो चेक डिसऑनर का है 138 एनआई एक्ट सेक्शन 138। तो उसके लिए कई जगह, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे अलग से कोर्ट्स खोल दिए गए हैं जिन्हें एनआई ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। तो अगर आपका उस क्षेत्र के अंदर चेक का कोई विवाद हुआ है तो वो उसी कोर्ट में जाएगा। स्पेशल कोर्ट्स हैं, इसी श्रेणी के बहुत सारे कोर्ट्स हैं। उमेद क्या बता रहे थे? हाँ बिल्कुल, एक एमएससीटी का है, उस पर भी हमने एक बनाया था वीडियो, उसमें भी हमने बताया था कि एमएससीटी ट्रिब्यूनल अलग से बना हुआ है, तो क्लेम से संबंधित जो मैटर है वो उसी में जाएंगे। इसी तरीके से जुवेनाइल जो बोर्ड बना हुआ है वो कोई मतलब ऐसे अपराध जिनमें बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनका ट्रायल करने के लिए अलग से बोर्ड बना हुआ है। इसी तरीके से बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो जाते हैं लैंगिक, उनके लिए पोक्सो कोर्ट एक अलग से बना हुआ है उनको सुनवाई के लिए। और तो जितने भी कानून हमारे देश में बनाए जाते हैं, अगर हमारी विधान जो पालिका है उसको बनाना होता है कानून अलग से, तो वो कोर्ट भी उसके लिए एक अलग से बना रही है। तो ये एक तरीके का क्षेत्राधिकार है। और क्षेत्राधिकार क्यों स्थापित किए गए हैं? हो सकता है स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस के लिए किया जा रहा है। स्पीडी ट्रायल के लिए भी है और इसके लिए स्पेसिफिक इसलिए भी कि वहाँ पे उसी तरह के मैटर की सुनवाई हो। जैसे अपन जनरल एक बात करें दोस्तों, अपना कोई विवाद कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए आपने कोई सामान परचेज किया, वो गलत सामान आपके पास आ गया, तो ऐसे जो विवाद हैं वो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं, तो उनके लिए अलग से कंज्यूमर कोर्ट्स बने हुए हैं। ये आप सब भी जानते हैं, आपका जो विवाद है वो कंज्यूमर कोर्ट में चलेगा। उस कंज्यूमर विवाद को आप और कहीं फौजदारी केस में या कहीं सिविल कोर्ट में लेकर के आना चाहें तो वो आपके लिए भी उचित नहीं है और ऐसा हो भी नहीं पाएगा। तो ये कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन इसीलिए, स्पेसिफिकेशन इसीलिए है कि जिस आधार पे जल्दी ट्रायल हो सके और स्पेसिफिक एक्ट, स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में आपकी जो केस का डिस्पोजल है वो जल्दी हो सके। भाई मैं तो हमारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि वीडियोस लगातार देखते रहें, उनमें बहुत सारी बातें हो रही है। ये जुरिसडिक्शन के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, ये बात अलग है कि जुरिसडिक्शन को स्पेशली एम्फसाइज नहीं किया गया हो, लेकिन बात की गई है रेवेन्यू कोर्ट है, पोक्सो कोर्ट है, इस तरीके से। तो आगे के वीडियोज़ में भी ऐसे ही बने रहें और इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको पसंद आ रहा है तो शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें पता लगे कि आपको आपकी क्या क्वेरी है और हम क्या जवाब दे पाएँ। और आज के अंक से इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं उमेद सिंह चौहान, नमस्कार। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार।